नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 41 से 50 तक का अध्ययन करेंगे। यह भाग कर्म योग और निश्चयात्मक बुद्धि की महत्ता को समझाता है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में एकाग्रता, कर्म के प्रति समर्पण और परिणाम से अलग होकर कार्य करने का भाव ही सच्चा योग है। आइए एक एक श्लोक को सरल उदाहरणों सहित समझते हैं। श्लोक 41। व्यवसायत्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश बुद्धयो व्यवसाय नाम। अर्थ, जिनकी बुद्धि दृढ़ और लक्ष्य स्पष्ट होता है उनका ध्यान केवल एक ही मार्ग पर टिकता है, लेकिन जिनकी बुद्धि अस्थिर है वे अनेक शाखाओं में भटकते रहते हैं। उदाहरण, जैसे कोई विद्यार्थी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। अगर उसकी बुद्धि निश्चयात्मक है तो वह हर दिन उसी लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा, लेकिन जो अस्थिर है वह कभी इंजीनियरिंग, कभी बिजनेस, कभी नौकरी, इन सब के बीच भटकता रहेगा और सफल नहीं हो पाता। जीवन में लक्ष्य पर फोकस होना ही सफलता की कुंजी है। श्लोक 42 से 43। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रचंत्य विपश्चितः वेद वादरता पार्थ भोगैश्वर्य गतिम प्रति मैंकानान जनान पुनाथ। अर्थ, कुछ लोग वेदों के केवल कर्मकांड वाले भाग में फंसे रहते हैं। वे सुंदर वचनों में भोग और स्वर्ग की बातें बताते हैं और इंसान को भटकाते हैं। उदाहरण, जैसे आज के समय में भी बहुत लोग केवल बाहरी दिखावे वाले धर्मकांड में उलझे रहते हैं। बड़े बड़े यज्ञ, दिखावटी पूजा, दान केवल नाम के लिए। असली अध्यात्म हमें भीतर की शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, न कि केवल भोग और ऐश्वर्य की लालसा की ओर। श्लोक 44। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थ, जो लोग भोग और ऐश्वर्य में अधिक उलझ जाते हैं उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती। ऐसे लोग ध्यान, साधना और आत्मिक शांति प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति केवल पैसों और सुख सुविधाओं में इतना उलझा है कि उसे परिवार, सेवा या आत्मिक शांति का ध्यान ही नहीं। ऐसे लोग जीवन भर भागते रहते हैं परंतु सच्ची शांति से वंचित रह जाते हैं। श्लोक 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थ, वेद 3 गुणों सत्व, रज और तमस से संबंधित विषय बताते हैं, लेकिन हे अर्जुन, तू इन गुणों से ऊपर उठ। द्वंद्वों, सुख दुख, लाभ हानि से मुक्त होकर आत्मा पर स्थिर रह। उदाहरण, अगर हमें गर्मी ठंडी, तारीफ आलोचना, जीत हार जैसी परिस्थितियां विचलित न करें तभी हम आत्मिक शांति पा सकते हैं। जैसे क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, जीत में भी शांत, हार में भी शांत। यही द्वंद्वातीत होना है। श्लोक 46। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थ, जिस प्रकार बड़े जलाशय में छोटा कुआं अनावश्यक हो जाता है उसी प्रकार आत्मज्ञानी के लिए वेदों का कर्मकांड आवश्यक नहीं रह जाता। उदाहरण, अगर आपके पास पूरा इंटरनेट है तो केवल एक किताब में लिखी जानकारी की आवश्यकता नहीं रहती। उसी तरह आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति को बाहरी कर्मकांड की उतनी आवश्यकता नहीं रहती। श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कर्म का कारण फल की आशा मत बनाओ और अकर्म, आलस्य में भी मत फंसो। उदाहरण, एक किसान बीज बोता है, सिंचाई करता है, उसका काम कर्म करना है, लेकिन बारिश होगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं। अगर वह केवल परिणाम की चिंता करेगा तो काम ही नहीं कर पाएगा। विद्यार्थी भी पढ़ाई करे लेकिन परीक्षा में क्या नंबर आएंगे उस पर उसका अधिकार नहीं। श्लोक 48। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो। सफलता और असफलता में समान भाव रखो। यही समत्व ही योग कहलाता है। उदाहरण, खेल में हारो या जीतो, खेल भावना बनाए रखो। बिजनेस में घाटा हो या मुनाफा, अगर मानसिक संतुलन बना रहे तो वही योग है। श्लोक 49। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धौ शरण मन विच्छा कृपणा फल हेतवः। अर्थ, बुद्धि योग समझ बूझ से कर्म करना साधारण कर्म से श्रेष्ठ है। जो केवल फल की इच्छा से कर्म करते हैं वे दीन कृपण कहलाते हैं। उदाहरण,
यदि कोई केवल पैसों के लिए नौकरी करता है तो वह दुखी ही रहेगा, लेकिन अगर वह सेवा और अपने कौशल को निखारने के भाव से काम करे तो उसे संतोष भी मिलेगा और सफलता भी। श्लोक 50। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। अर्थ, जो व्यक्ति बुद्धि युक्त समझदारी से कर्म करता है वह अच्छे बुरे दोनों कर्मों से परे हो जाता है। इसलिए योग में लग जाओ, क्योंकि योग ही कर्मों में कौशल है। उदाहरण, जैसे डॉक्टर सर्जरी करते समय न तो डरते हैं और न ही घमंड करते हैं, वे केवल कौशल और एकाग्रता से काम करते हैं। यही कर्मयोग है। निष्कर्ष मित्रों, श्लोक 41 से 50 तक का सार यही है कि 1. लक्ष्य पर एकाग्रता जरूरी है। 2. भोग और ऐश्वर्य में फंसकर आत्मज्ञान नहीं मिलता। 3. सुख दुख लाभ हानि में संभाव रखना चाहिए। 4. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 5. योग ही कर्म में दक्षता और संतुलन है। अगर हम गीता की इन शिक्षाओं को जीवन में उतार लें तो न केवल सफलता बल्कि आंतरिक शांति भी पा सकते हैं। यही गीता का असली संदेश है। धन्यवाद।